नमस्ते। सीबीएसई हिंदी कक्षा 8 बसंत भाग 3 पाठ संख्या 13 जहाँ पहिया है। इसके लेखक हैं सी साईनाथ। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास पर आधारित प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इस पाठ की व्याख्या मैं दूसरी वीडियो में कर चुकी हूँ, तो आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए थे कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर, लेखक जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहा है। प्रश्न 2, उन जंजीरों को तोड़ने जिनमें वे जकड़े हुए हैं उनको तोड़ने का कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे आप, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभाव के अनुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकते। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ अपनी सीमाओं को लांघने लगी तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है, जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है। ठीक वैसे ही तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में हुआ है। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया और वह आत्मनिर्भर हो गई। प्रश्न संख्या 3, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? इस प्रश्न का उत्तर, साइकिल आंदोलन से वहाँ की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। पहला बदलाव, महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुई। दूसरा बदलाव, कृषि उत्पादों को पास के गांव में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और वे आत्मनिर्भर बन गई। तीसरा बदलाव, उनके समय और उनके श्रम की बचत हुई। और अगला बदलाव आया, स्वयं के लिए उनके मन में आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। प्रश्न संख्या 4, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर, शुरुआत में वहाँ के पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। आर साइकिल्स के मालिक गांव के एकमात्र लेडीज साइकिल डीलर थे। इस आंदोलन से उनकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, इसलिए अपने स्वार्थ के वश होकर उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया। प्रश्न संख्या 5, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आई? इस प्रश्न का उत्तर, फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे लोगों की टिप्पणियां सुननी पड़ती। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थे। उन्होंने उसकी उत्साह को तोड़ने का बहुत प्रयास किया। पुरुषों ने भी इसका बहुत विरोध किया। दूसरी कठिनाई यह थी कि लेडीज साइकिल वहाँ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी। प्रश्न संख्या 6, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा है? उत्तर, तमिलनाडु के रूढ़िवादी पुडुकोट्टई गांव में महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया। लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है तमिलनाडु के गांव की साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा होगा। प्रश्न 7, आपके मन में इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक है तो सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए।
साइकिल करेगी महिलाओं को आत्मनिर्भर। यह शीर्षक भी इस पाठ के लिए उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। शीर्षक आप अपनी मर्जी से कुछ और भी रख सकते हैं। क्योंकि साइकिल आंदोलन से महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुई। वे अपने कृषि उत्पादकों को सीमावर्ती यानी कि पास के गांवों में बेचकर आती थी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और वे आत्मनिर्भर हो गई। सुनहले दिन, यह शीर्षक भी इसके लिए उपयुक्त है क्योंकि साइकिल चलाना सीखने से पुट्टुकोट्टई नामक स्थान की महिला समाज में ऐसी जागृति आई कि उनके दिन ही बदल गए। वे बंधनों से मुक्त हो गई और अपनी मर्जी से अपना जीवन जीने लगी। अब वे पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो चुकी थी। प्रश्न संख्या 8, फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? उत्तर, फातिमा के गांव में पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थी। वहां औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़कर स्वयं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और वहां की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता होगा। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। अगले चैप्टर्स की अपडेट के लिए आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।